Assalamualaikum, this is me Hamid Khan and you're watching my channel Hamid Biologist। आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम एक्यूट रीनल फेलियर को डिस्कस करेंगे। इसकी बेसिक कॉसेस, सिम्टम्स, डायग्नोसिस वगैरह को डिस्कस करेंगे। तो आइए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। एक्यूट रीनल फेलियर के टॉपिक में आज हम सबसे पहले आपको किडनी के हवाले से बताएंगे कि किडनी क्या होता है। किडनी जो है बीन शेप का होता है, लोबिया शेप का होता है और एक जोड़ा होता है जो कि हमारी बॉडी के डोर्सल साइड पर वर्टिब्रल कॉलम के साथ जुड़े हुए होते हैं और बिलो द रिब्स बिहाइंड बेली। इसकी बात करें तो 4 से 5 इंच लॉन्ग होते हैं और इसका साइज़ जो है 10 सेंटीमीटर होता है और इसका अहम रोल जो है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होता है। ओवरव्यू की बात करें तो एक्यूट किडनी फेलियर जो है ये किस तरह कोस होता है। ये अचानक भी हो सकता है और इसके अलावा इसके बहुत सारे कोसेस हैं जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक्यूट किडनी फेलियर अकर्स व्हेन योर किडनीज सडनली बिकम अनेबल टू फिल्टर वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। जैसे कि ब्लड के अंदर वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें यूरिया, क्रिएटिनिन्स और इसके अलावा बहुत सारे वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं। उसकी रीअब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन का काम किडनी का होता है और जब किडनी फेल हो जाती है तो उसके नतीजे में सीरम के अंदर इस तरह वेस्ट सब्सटेंसेस की मिकदार बढ़ जाती हैं। व्हेन किडनी लूज देयर फिल्टरिंग एबिलिटी, डेंजरस लेवल्स ऑफ वेस्ट में एक्यूमुलेट्स एंड ब्लड्स केमिकल मेकअप गेट आउट ऑफ द बैलेंस। जब किडनी अपना फंक्शंस डिस्टर्ब हो जाती हैं, किडनी के फंक्शन लॉस हो जाते हैं तो इसके नतीजे में ब्लड के अंदर जो वेस्ट सब्सटेंस होते हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं और इसके नतीजे में जो स्किन होते हैं वो स्किन की लेयर जो है इनलार्ज हो जाती है, यानी कि टिश्यूज़ के अंदर वो फ्लूइड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। किडनी फेलियर को हम एक्यूट रीनल फेलियर भी कहते हैं और एक्यूट किडनी इंजरी भी कहते हैं। और ये कैसे डेवलप होता है, इसके डेवलपमेंट जो है कुछ दिन इसके लिए दरकार होते हैं। एक्यूट किडनी फेलियर जो है ये मोस्ट कॉमन होता है उनके लिए जो कि उन पेशेंट के लिए जो हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं और जो क्रिटिकल यानी कि आईसीयू में एडमिट होते हैं और उनकी इम्यून सिस्टम भी इंतहाई ख़राब होता है। सिम्टम्स की बात करें तो डिक्रीज़ यूरिन आउटपुट। एक्यूट रीनल फेलियर में डिक्रीज़ यूरिन आउटपुट यानी कि यूरिन का आउटपुट कम हो जाएगा और इसके अलावा कभी कभार जो यूरिन आउटपुट होता है वो नॉर्मल रहता है। फ्लूइड रिटेंशन कॉजिंग स्वेलिंग एंकल और फीट। फ्लूइड रिटेंशन से मुराद ये है कि बॉडी के अंदर यानी कि बेली के अंदर, पेट में, इसके अलावा टांगों की जो टिश्यूज़ होते हैं उसके अंदर जो फ्लूइड होता है वो रिटेन हो जाता है, यानी कि उसकी फ़िल्ट्रेशन का मेकेनिज़्म ख़राब हो जाते हैं और इसके नतीजे में स्वेलिंग हो जाती है। स्वेलिंग से मुराद बॉडी फूल जाती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस में दुश्वारी होती है और फटीज, मसल्स वगैरह में दर्द की शिकायत रहती है। कन्फ्यूजन, नोज़िया, सीज़र और कोमा इन सीवियर केसेस। कुछ केसेस में पेशेंट जो है कोमा में भी जा सकता है। समटाइम्स एक्यूट किडनी फेलियर कॉजेस नो साइन। कभी कभार जो एक्यूट रीनल फेलियर होता है उसमें कोई साइन नहीं होता, लेकिन वक्त के साथ साथ इसको लैब के टेस्ट्स में डिटेक्ट किया जा सकता है, लेकिन पेशेंट नॉर्मल ही रहता है। कॉजेज़ की बात करें तो कॉजेज़ में बहुत सारे कंडीशंस हैं। इसमें कुछ ऐसे ड्रग्स शामिल हैं जो डायरेक्टली किडनी को डिस्टर्ब कर देते हैं, लेकिन इसमें यूरिन ड्रेनेज ट्यूब जो यूरेटर होता है, यूरेटर जो है कभी कभार ब्लॉक हो जाते हैं किसी भी इन्फेक्शन की वजह से और इसके नतीजे में किडनी प्रॉपर तौर पर एम्प्टी नहीं होती और फ्लूइड जो है वेस्ट फ्लूइड किडनी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाते हैं और इसके नतीजे में एक्यूट रेनल फेलियर जो है कास हो जाती है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे कॉजेज़ है जिसमें इम्पेयर्ड ब्लड फ्लो टू द किडनी। किडनी को ब्लड फ्लो इम्पेयर्ड हो जाता है, या तो ब्लड फ्लो बहुत कम मिलते हैं या ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा मिलता है। और इसके अलावा डिजीज़ एंड कंडीशन दैट में स्लो ब्लड फ्लो टू द किडनी। कुछ ऐसे डिजीज़ होते हैं जिसकी वजह से ब्लड फ्लो की तादाद यानी कि ब्लड का बहाव किडनी की तरफ कम हो जाता है और इसके नतीजे में जब ब्लड का बहाव कम होगा तो ब्लड के अंदर वेस्ट मटेरियल ज़्यादा हो जाएंगे और इसके अलावा टिश्यूज़ के अंदर फ्लूइड रिटेंशन इंक्रीज़ हो जाएगी।
ब्लड और फ्लूइड लॉस, ब्लड लॉस हो जाना, बॉडी के अंदर हेमरेज हो गई, उसके नतीजे में भी एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है। और इसके अलावा ब्लड प्रेशर मेडिकेशन, कुछ ऐसे मेडिकेशन होते हैं, कुछ ऐसे मेडिसिन होते हैं जैसे कि फ्लोरोसिमाइड वगैरह, जो ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखते हैं, उसकी वजह से भी एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है। हार्ट अटैक, हार्ट डिजीज़, इन्फेक्शन, लीवर इन्फेक्शन, और इसके अलावा ज़रूरत से ज़्यादा एस्प्रिन, और इसके अलावा इबुप्रोफेन और नेप्रोक्सीन सोडियम वगैरह इस किस्म के जो नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होते हैं, उसका मिस यूज़ से भी एक्यूट रीनल फेलियर कॉज हो सकते हैं। सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, जिसे हम एनाफाइलैक्सिस कहते हैं, इससे भी किडनी फेलियर की तरफ जा सकती हैं। और सीवियर बर्न, सीवियर डिहाइड्रेशन। जबकि किडनी किस तरह डैमेज हो जाती है, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के एजेंट शामिल है, और जिससे कि ब्लड क्लॉट्स का बताएं, जब ब्लड क्लॉट्स वेन की तरफ या रीनल वेन, रीनल आर्टरी जो कि किडनी के अंदर जुड़े होते हैं, इसके अंदर जब ब्लड क्लॉट चला जाता है तो यहाँ पर ब्लड जो है, ब्लड का बहाव कम हो जाता है या ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, और इसके नतीजे में भी रीनल फेलियर हो सकती है। कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट, जब कोलेस्ट्रॉल की डिपॉजिट हो जाती है किडनी के लेयर पे, मोस्टली लो डेंसिटी ऑफ लिपोप्रोटीन के जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं, जब वो रीनल आर्टरी और रीनल वेन के अराउंड एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो उसके नतीजे में भी उसकी जो साइज़ होती है वो रिड्यूस हो जाती है और ब्लड फ्लो भी रिड्यूस हो जाता है, और इसके नतीजे में भी किडनी फेलियर की तरफ जा सकते हैं। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की बात करें तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो है, जो ग्लोमेरुलस होता है, एक कप शेप का सब्सटेंस होता है, कप शेप की बॉडी होती है जो नेफ्रॉन के साथ कनेक्टेड होता है, और जिसका काम इंतहाई अहम होता है फिल्ट्रेशन के अंदर जब उसकी इन्फ्लामेशन होती है। इसके अलावा हीमोलैटिक यूरेमिक सिंड्रोम एक कंडीशन होता है, और इसके नतीजे में प्रीमेच्योर डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल टेक प्लेस होता है, यानी कि जो रेड ब्लड सेल होते हैं उसकी डिस्ट्रक्शन प्रीमेच्योर यानी कि वक्त से पहले ही डिस्ट्रक्शन हो जाती है, और इसे हम हीमोलैटिक यूरेमिक सिंड्रोम कहते हैं। ये भी एक्यूट रीनल फेलियर के सिम्टम्स में, कॉजेज़ में शामिल है। Infection such as mostly COVID-19. COVID-19 is responsible for acute renal failure, और इसके अलावा लपस और इम्यून सिस्टम का डिसऑर्डर है, और इसके नतीजे में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है। इसके अलावा मेडिकेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके अलावा और भी मेडिकेशन है, कीमोथेरापी है, एंटीबायोटिक्स है, और इसके अलावा बहुत सारे मेडिसिन हैं। इसके अलावा स्क्लेरोडर्मा जो है रेयर डिसऑर्डर है, स्किन का एक रेयर डिसऑर्डर है, और इसके अलावा कनेक्टिव टिश्यू का भी एक रेयर डिसऑर्डर है। ये भी एक्यूट रीनल फेलियर की तरफ ले जा सकता है पेशेंट को। थ्रोम्बोटिक और थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्पोरा और रेयर ब्लड डिसऑर्डर, ये भी इस एक्यूट रीनल फेलियर की रिस्क को बढ़ा देते हैं। टॉक्सिन सच एज अल्कोहल, हैवी मेटल्स एंड कोकीन, शराब नोशी वगैरह, और इसके अलावा हेवी मेटल्स हो गए, कुछ जहरीले मेटल्स हो गए, और इसके अलावा टॉक्सिन्स में बैक्टीरिया के जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं मोस्टली ग्राम पॉजिटिव के, जैसे कि एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन्स, ये भी किडनी फेलियर की तरफ ले जा सकते हैं। मसल टिश्यू की ब्रेकडाउन जब ज़्यादा हो जाती हैं तो इसके अलावा क्रेटिनिन ट्राइफॉस्फेट रिलीज़ होता है, और क्रेटिनिन की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है, और इसके नतीजे में भी किडनी जो है डैमेज हो जाती है। यूरिन ब्लॉकेज इन द किडनी, जब किडनी के अंदर पैल्विस, रीनल पैल्विस या यूरेटर ब्लॉक हो जाता है तो उसके नतीजे में भी यूरिन का आउटपुट बंद हो जाता है, और जब यूरिन का आउटपुट बंद हो जाते हैं तो उसके नतीजे में किडनी के अंदर हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाती हैं, और हाइड्रोनेफ्रोसिस भी रीनल फेलियर की तरफ ले जा सकता है। ब्लैडर कैंसर की बात करें तो ब्लैडर कैंसर भी जब मैलिग्नेंट कैंसर होता है और ये कैंसर किडनी तक ट्रांसफ़र हो जाती है, और इसके नतीजे में भी एक्यूट रीनल फेलियर होते हैं। ब्लड क्लॉट्स, यूरिनरी ट्रैक के अंदर ब्लड क्लॉट्स का हो जाना, सर्वाइकल कैंसर, कोलोन कैंसर, और इसके अलावा इनलार्ज प्रोस्टेट, किडनी स्टोन्स, और नर्व डैमेज इन्वॉल्विंग द नर्व दैट कंट्रोल द ब्लैडर। एक नर्व होता है जो यूरिनरी ब्लैडर को कंट्रोल करता है, उसके स्फिंक्टर मसल्स को कंट्रोल करता है, जब वो डैमेज हो जाता है तो उसके नतीजे में भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। प्रोस्टेट कैंसर भी एक्यूट रीनल फेलियर के कॉजेज़ में शामिल है। रिस्क फैक्टर क्या है? रिस्क फैक्टर यानी कि कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से एक्यूट रीनल फेलियर की तरफ पेशेंट रिस्क पे होता है। तो सबसे पहले हॉस्पिटलाइज्ड कोई पेशेंट है जो सीरियस इन्फेक्शन से लड़ रहा है तो वो भी एक्यूट रीनल फेलियर में के रिस्क पर है। इसके अलावा आईसीयू के पेशेंट हो गए, एडवांस एज हो गया, ब्लॉकेज इन द ब्लड वेसल्स,
इसके अलावा जो ब्लड वेसल्स की ब्लॉकेज होती हैं स्पेशली आर्म्स की और टांगों की, जबकि डायबिटीज़ भी हाई रिस्क पर है, हाई ब्लड प्रेशर वाले हाई रिस्क पर है, हार्ट फेलियर, किडनी डिजीज़, लिवर डिजीज़ और इसके अलावा कुछ कैंसर और इसके मेडिसिन्स वाले पेशेंट जो हैं हाई रिस्क पर होते हैं एक्यूट रीनल फेलियर के। डायग्नोसिस की बात करें तो कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन दरकार होता है, ब्लड टेस्ट जिसमें सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट, यूरिया क्रिएटिनिन, इलेक्ट्रोलाइट्स और लीवर फंक्शन टेस्ट, इसके अलावा एमआरआई, सीटी स्कैन और एक्सरे वगैरह शामिल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हामिद बायोलॉजिस्ट और हिम्स मेडिकल लेक्चर की तरफ से ये प्रेजेंटेशन आपको पेश किया गया, और उम्मीद रखते हैं कि इस तरह के प्रेजेंटेशन लेक्चर्स को सुनने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।